हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जीडी 2023 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कोई ना कोई फोर्स अलॉट होगी लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पर्टिकुलर यही नहीं पता कि किस फोर्स का क्या कुछ काम है, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, किस फोर्स के अंदर रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है। सो आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। सभी फोर्स के बारे में वन बाय वन आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फोर्स है वो है बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब कि जो बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी यहां पर करने के लिए इस फोर्स को बनाया गया है। सो यहां पर ये इंडो पाकिस्तान मतलब कि भारत पाकिस्तान सीमा, इंडो बांग्लादेश, इंडो म्यांमार मतलब कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार की जो सीमा होती है उनके ऊपर इसे तैनात किया जाता है। उनके जो बॉर्डर होती है, उनकी जो सीमाएं होती है, उनकी रक्षा ये करती हैं। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली फोर्स है बीएसएफ। ठीक है। सो यहां पर ये जो जॉब प्रोफाइल है इसको थोड़ा सा रिस्की माना जाता है क्योंकि बॉर्डर के ऊपर ये तैनात रहते हैं और यहां पर कोई ना कोई, जैसे कि इंडो पाकिस्तान ले लो या बांग्लादेश ले लो, यहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है जिसकी वजह से यहां पर इस जॉब प्रोफाइल को आपको क्या माना जाता है, थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मोस्टली जो बच्चे हैं वो बीएसएफ को लास्ट में डालते हैं। बट अगर किसी का सपना ही है बीएसएफ में जाने का तो वो उसे फर्स्ट पर भी प्रायोरिटी वाइज रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो उसको लास्ट में रखकर चलते हैं। ठीक है। सो इसके बाद बात करते हैं सीआईएसएफ, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जिसका काम होता है कि आपके इंडिया के कुछ ऐसे संवेदनशील स्थान जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, सी पोर्ट्स हो गया, आपकी हिस्टोरिकल साइट्स होगी, मॉन्यूमेंट्स होगी, उनके ऊपर इनको तैनात किया जाता है। और ये जो फोर्स है ये सबसे पीसफुल माना जाता है क्योंकि मेट्रो के ऊपर कभी भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं होती है, वहाँ पर शांति प्रिय चेकिंग वगैरह का काम इनका होता है। सेम एयरपोर्ट के ऊपर भी इनका ऐसा ही, सी पोर्ट्स के ऊपर भी इनका यही काम होता है। या फिर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, मान लो जैसे कि आपकी कोई ताजमहल हो गया या कोई और कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होगी, उनके ऊपर इनको तैनात किया जाता है जहां पर इनका काम चेकिंग वगैरह है, सुरक्षा का जो जायजा लेना या सुरक्षा को बरकरार रखना वो इनका काम होता है। तो ये सबसे शांति प्रिय फोर्स यहाँ पर मानी जाती है और यही इनका काम होता है कि इनको सिर्फ ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर आपका इंडोर, जहां पर संवेदनशील जो स्थान है उनके ऊपर। ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। ठीक है। तो अब सीआरपीएफ का देखो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो यहां पर आपको ये नाम से ही और है कि रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है। पुलिस आपके एरिया के अंदर, हर एक एरिया के अंदर पुलिस होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि पुलिस वहां पर हालात को काबू नहीं कर पाती है। उस जगह पर फिर क्या करना होता है, रिजर्व पुलिस को बुलाना पड़ता है जो कि है आपकी सीआरपीएफ। यहां पर वो क्या करती है, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस को कंडक्ट करवाती है, काउंटर टेररिज्म जो फाइट है आर्मी के साथ मिलकर सपोर्ट करती है, पुलिस के साथ मिलकर सपोर्ट करती है, वीवीआईपी की सिक्योरिटीज वगैरह के अंदर आपके एनएसजी वगैरह जो कमांडो वगैरह होती है उनके तहत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, इलेक्शंस के अंदर जो ड्यूटीज होती है वहां पर इनकी ड्यूटी लगती है, और कुछ ऐसी जगह पर जहां पर काफी संवेदनशील जो स्थान है उनके ऊपर इनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी होती है। इसके बाद जो आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए हैं या अदर ड्यूटी एरिया जहां पर इनकी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है वहां पर इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है। ठीक है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये खाली रहेंगे, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट होगी, जैसे इलेक्शन हो गया या कहीं पर कोई दंगे हो गए, कहीं टेररिस्ट अटैक है, तो सीआरपीएफ की इनकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इनको रिजर्व रखा जाता है कि भाई जब जहां भी इनकी जरूरत होती है वहां पर इनको क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है। तो ये काम है सीआरपीएफ का। इसके बाद बात करते हैं आसाम राइफल का। तो देखिए असम राइफल का क्या काम है कि ये आपकी असम राइफल एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डर सिक्योरिटी की, काउंटर जो आपकी इंसर्जेंसी है या मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करने का। कहां पर, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपके क्या करती है, वहां पर ये आपके जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। ठीक है। और आपके कहीं पर बॉर्डर की सिक्योरिटी आपकी करती है। इसके अलावा कहीं इमरजेंसी पड़ जाए तो वहां पर ये आपकी प्रोवाइड करवाती है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर आपकी
सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके अलावा ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उसके अंदर ये है कि आपकी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स के अंडर ये आपकी आती है, एमएचए के अंदर आती है, ठीक है। एआर यहां पर इसको कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स जो है उसके अंडर इसका काम चलता है, और इसका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स हैं उनके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना इसका काम है, ठीक है। चलिए उसके बाद इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, तो इसका जैसे नाम से पता है कि ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के ऊपर इसकी तैनाती की जाती है। सो यहां पर देखिए ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर चाइना बॉर्डर जो होता है उसके ऊपर इसकी फोर्स यहां पर इसको अलॉट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसकी ड्यूटी हार्ड मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये ओपन बॉर्डर के ऊपर इसकी ड्यूटी होती है, दूसरा ये बर्फ के अंदर इसकी ड्यूटी होती है, और जब बर्फ के अंदर यहां पर चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ होती है तो वहां पर ड्यूटी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस फोर्स को थोड़ा सा ड्यूटी करने के लिए थोड़ा सा इसको हार्ड यहां पर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट फ्रॉम कराकोरम पास इन जम्मू कश्मीर टू जो जेलमला जो आपका पास है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ के ऊपर भी ये जो फोर्स है आपकी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, ये यहाँ पर आपकी ड्यूटी जो है यहाँ पर देती है, और यहाँ पर जो आपके बॉर्डर्स हैं इनकी सिक्योरिटी यहाँ पर ये आपकी करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। अब सशस्त्र सीमा बल जो है यहां पर आपकी ये क्या करती है, बॉर्डर ऑफ नेपाल और भूटान, इनके ऊपर यहां पर आपकी गार्ड करती है, नेपाल और भूटान बॉर्डर के ऊपर। ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज नेपाल भूटान बॉर्डर आर ओपन बॉर्डर, सो वल्नरेबल फॉर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, कह रहा है कि जो नेपाल भूटान बॉर्डर के ऊपर इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है इस फोर्स को, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन बॉर्डर है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट इस पोस्ट को माना जाता है, थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, क्योंकि ओपन बॉर्डर के ऊपर इस तरह की चीज़ों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर क्रॉस बॉर्डर कोई भी क्राइम आपका हो सकता है, कोई भी वारदात हो सकती है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर लेकर एसएसबी की जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, इसको थोड़ा सा हार्ड यहाँ पर ये लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ गया आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। सो एनसीबी का काम सिंपल है, ड्रग्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर आते हैं, जो बैन है उनके अंडर आते हैं, तो उनको जांच पड़ताल करना, उनको पकड़ना एनसीबी का काम यहाँ पर होता है। अभी आपने पीछे भी आर्यन वाला केस देखा था, या और भी ड्रग्स के जितने भी केस होते हैं, स्मगलिंग के जो केस होते हैं, वो एनसीबी यहाँ पर हैंडल करती है। सो ये भी आपकी शांति प्रिय सबसे बेस्ट जॉब है, कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ यहाँ पर जो ड्रग्स का कौन कर रहा है, अवैध रूप से ड्रग्स का कारोबार कौन कर रहा है, कहाँ पर ड्रग्स इधर उधर जा रही है, उनके बारे में उनको जांच करना, उनके बारे में रेड वगैरह करना, ये एनसीबी का यहाँ पर काम होता है, ठीक है। सो ये आपकी फोर्सेज है जो आपको अलॉट की गई है एसएससी जीडी 2023 के अंदर। होप सो आपको इनकी वर्क प्रोफाइल, इनकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, और जिनको भी डाउट था कि हमारा क्या काम है, कहाँ पर हमारी तैनात किया जाएगा, क्या कुछ वर्क प्रोफाइल रहेगा, उनका भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।